डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक सुनहरी धूप का पाठ 15 यह दिवाली याद रहेगी पढ़ेंगे। यह दिवाली याद रहेगी पाठ एक ऐसे परिवार के बारे में है जिसमें उन्होंने दिवाली को एक अलग तरह से मनाने का विचार किया और उसको किस तरह से मनाया ये बताया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा भारत देश अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों का देश है। यहाँ पर कई तरह के रिलीजन्स हैं और कई तरह की कल्चर हैं, फिर भी हमारा भारत एक है। तो हम जैसे अलग अलग त्यौहार अलग अलग तरीके से मनाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी दिवाली को एक अलग तरह से मनाने के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम आपकी बुक के पिक्चर्स वाली बॉक्स के ऊपर में रेड कलर से जो लाइंस लिखी हैं वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन टुडेज डेट ऑन दिस पेज, पेज नंबर 118। इस पर आज की डेट डाल लीजिए। उसके बाद हम बॉक्स के ऊपर में दी हुई रेड कलर से लिखी लाइन से पढ़ेंगे। हम सभी त्योहारों को एक विशेष तरीके से मनाते हैं। विशेष यानी स्पेशल, यानी अलग, कुछ अलग अलग तरह से त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे दिवाली पर हम दिए जलाते हैं, लाइटिंग लगाते हैं और बम पटाखे बजाते हैं या हम पूजा करते हैं। इसी तरह से होली पर हम रंगों से खेलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। ईद पर लोग सेवइयाँ मनाते हैं और ईद का चांद देखकर एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो हर त्यौहार को मनाने का तरीका अलग अलग है। तो यहाँ पर हम इसी तरह से दिवाली के त्यौहार के बारे में बात कर रहे हैं। कभी कभी उन्हें अलग तरीके से मनाना काफ़ी मज़ेदार होता है। अब जैसे हर बार हम जो काम करते हैं, कई बार हमें लगता है कि हर बार हम इसी तरह से इस त्यौहार को मना रहे हैं, कुछ अलग तरह से मनाना चाहिए। तो उसमें हमें मज़ा भी आता है, एक एक्साइटमेंट भी रहती है। आओ पढ़ें कि एक परिवार ने दिवाली को अलग तरीके से कैसे मनाया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, दिवाली के स्पेलिंग में द को छोटी ई की और ल को बड़ी ई की मात्रा है। वैसे दिवाली शब्द में सही तौर पे कहा जाए तो द को छोटी ई की मात्रा ही आती है, क्योंकि ये दिवा शब्द से बना हुआ है। दिवा मीन्स होता है दिन, यानी दिन जैसी रोशनी करना, दिवाली। और दीपावली जो शब्द होता है वो दीप और दीपों की अवली यानी दीपों की पंक्ति, इस तरह से बना है। और दीप में बड़ी ई की मात्रा आती है, तो दीपावली में हमेशा बड़ी ई की मात्रा ही आती है, द को भी और ल को भी। दिवाली में आप कई जगह देखोगे आपको बड़ी ई की मात्रा दिखेगी, लेकिन एग्जैक्टली जो है वो दिवाली में द को छोटी ई की मात्रा ही आनी चाहिए। ठीक है, तो आप मात्राओं का भी साथ साथ ध्यान रखा कीजिए। अब हम यहाँ बॉक्स में देखेंगे, यहाँ पर कुछ त्यौहार दिए हुए हैं और उनके पिक्चर्स दे रखी, नीचे में फेस्टिवल्स नेम दिया हुआ है। हमने पिक्चर्स को फेस्टिवल नेम से मैच करना है। सबसे पहली पिक्चर देखिए, यहाँ पर दिया बना हुआ है। दिया हम कब जलाते हैं, किस त्यौहार पे जलाते हैं। नीचे में 5 फेस्टिवल्स के नाम दिए हुए हैं, गुरु पर्व, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस और दिवाली। तो दिए हम दिवाली पर जलाते हैं, इसलिए हम दिए को दिवाली से मैच करेंगे। नेक्स्ट है क्रिसमस ट्री, इसको हम क्रिसमस से मैच करेंगे। उसके बाद राखी रक्षाबंधन पर बांधी जाती है, तो इसको रक्षाबंधन से मैच करेंगे। उसके बाद ये गुरु पर्व की गुरु कीर्तन मनाया जा रहा है, इसको हम गुरु पर्व से मैच करेंगे। नेक्स्ट जो है वो चंद्रमा दिखाया गया है। ईद के समय लोग चंद्रमा देखते हैं, तो ईद को चंद्रमा से मैच करेंगे। इस तरह से मैचिंग करने के बाद आपने नीचे से पढ़ना शुरू करना है। इन्वर्टेड कॉमर्स में लाइन लिखी है, इसका मतलब ये है कि ये बात जिस व्यक्ति ने कही वैसे के वैसे लिखी गई है। बच्चों जल्दी करो, बाज़ार चलना है कि नहीं। सबसे पहले तो बच्चों में ऊपर में ओ की मात्रा के साथ सिंगल डॉट आएगा, तो यहाँ पर डॉट लगा लीजिए। बच्चों जल्दी करो, बाज़ार चलना है कि नहीं। माँ ने सामान की सूची लेते हुए कहा। सूची मीन्स लिस्ट। अब सामान की लिस्ट बनाई है मम्मा ने और क्या कह रहे हैं बच्चों को कि जल्दी करो, बाज़ार चलना है। बच्चे दौड़ते हुए कार में जाकर बैठ गए। पूरी शाम बाज़ार में सामान खरीदते हुए बीत गई। रात में जब खाने की मेज़ पर बैठे, खाने की मेज़ यानी डाइनिंग टेबल, तो पुलकित बोला। अब उन दोनों बच्चों में से एक का नाम पुलकित है। माँ क्यों ना हम इस बार दिवाली कुछ अलग तरीके से मनाएं जो हमेशा याद रहे। अब उसने अपनी माँ से कहा कि क्यों ना अब की बार दिवाली हम कुछ अलग तरह से मनाएं ताकि वो दिवाली हमेशा के लिए हमें याद रहे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, वर्तिका को पुलकित की बात उचित लगी। वर्तिका अब उसकी सिस्टर है, उसका नाम वर्तिका है, तो उसको उचित मीन्स सही लगी, ठीक लगी, तो उसको भी उसकी बात ठीक लगी। उसने उसकी बात का समर्थन किया। समर्थन करना यानी एग्री करना, सहमति देना। ठीक है, तो उसने भी उसकी बात को एग्री किया कि हमें दिवाली कुछ अलग तरह से मनानी चाहिए। पर कैसे, हम दिवाली को अलग तरीके से कैसे मना सकते हैं।
कि वह हमेशा याद रहे। माँ ने बच्चों की ओर देखते हुए पूछा। अब यहाँ पर और जो है सिंगल ओ वाला है, इसका मतलब होता है तरफ, यानी माँ ने बच्चों की तरफ देखते हुए पूछा। जो डबल ओ वाला और होता है वो एंड के लिए आता है, ठीक है। तो माँ ने पूछा, भाई तुम कहते रहे हो कि दिवाली अलग तरह से मनाएंगे, पर कैसे, ये बताओ। नेक्स्ट पैराग्राफ, माँ मैंने टीवी पर सुना है कि मिठाइयों में बहुत मिलावट हो रही है। मिलावट यानी मिक्सिंग। अब क्या करते हैं लोग, जब दीपावली के समय में या और किसी फेस्टिवल पे मिठाइयों की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो वो लोग खाने की चीज़ों के साथ कुछ आर्टिफिशियल केमिकल्स डाल देते हैं। हाँ, अब खोआ, नकली खोआ बना के डाल दिया जाता है, सिंथेटिक दूध यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से बहुत तरह की ऐसी चीज़ें यूज़ की जाती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, बहुत हानिकारक हैं। तो इसलिए अब वो वर्तिका अपनी माँ से कह रही है कि मैंने टीवी पर ऐसा सुना है कि मिठाइयों में बहुत तरह की मिलावट की जाती है। क्यों ना इस बार बाज़ार से मिठाई लाने की बजाय हम घर पर ही कुछ स्वादिष्ट मिठाइयाँ व पकवान बनाएं। अब उसने क्या आइडिया दिया कि अब की बार क्यों ना हम ऐसा करें कि बाज़ार से मिठाई लाने के बजाय घर पर ही कुछ स्वादिष्ट यानी डिलीशियस मिठाइयाँ, स्वीट्स व पकवान यानी डिशेस बनाएं। जैसे गुलाब जामुन, जलेबियाँ, बर्फ़ी व पनीर की पकौड़ियाँ। अब उसने क्या क्या सजेशन दिए, क्या क्या डिमांड रखी कि हम क्या क्या बनाएंगे। गुलाब जामुन, जलेबियाँ, बर्फ़ी और पनीर की पकौड़ियाँ। वर्तिका ने स्पष्ट किया यानी साफ तौर पे कहा। बिल्कुल उसने जो उसके मन में बात थी उसको सही वैसा ही कहा, ताकि उसके मम्मा को पता चले कि वो लोग अलग तरीके से दिवाली किस लिए मनाना चाह रहे हैं और कैसे मनाना चाह रहे हैं, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट पेज नंबर 119। हाँ, यह भी हो सकता है मैंने कुछ दिन पहले ही टीवी पर जलेबियाँ बनाना सीखा है, माँ ने सहमति जताते हुए कहा। अब माँ ने भी अपना उसकी बात को एग्री किया, समर्थन किया और क्या कहा कि मैंने कुछ दिनों पहले ही टीवी पर जलेबियाँ बनानी सीखी हैं। यह सब बनाने में हम भी माँ की सहायता करेंगे, पुलकित ने वर्तिका से कहा। अब देखो, बच्चों को खाने का तो बहुत शौक होता है, वो मम्मा के सामने डिमांड भी रख देते हैं, लेकिन वो हेल्प नहीं करते। लेकिन ये बच्चे क्या कर रहे हैं, पुलकित और वर्तिका क्या बोल रहे हैं। पुलकित ने वर्तिका से कहा कि हम माँ की सहायता यानी हेल्प करेंगे, बनाने में भी और दूसरे कामों में भी। अभी ये बातें चल ही रही थीं कि पापा भी वहाँ आकर बैठ गए। उन्होंने पुलकित से पूछा, अच्छा बताओ इस बार तुम्हें कौन कौन से पटाखे चाहिए। अब उन्होंने आते ही पूछा कि तुम्हें इस दिवाली पर कौन कौन से पटाखे चाहिए, ठीक है। अब पापा भी वहाँ पर खाने की मेज़ पर आ गए हैं, डाइनिंग टेबल पर, और बच्चों से डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट, नहीं पापा, जब इस बार दिवाली अलग तरीके से ही मनानी है तो हम पटाखे भी नहीं जलाएंगे। अच्छा, पटाखे के साथ शब्द जलाएंगे नहीं आता, जलाएंगे आता है। पटाखे जलाए जाते, चलाए नहीं जाते, ठीक है। हमारी अध्यापिका जी ने बताया है कि हमें अपने पर्यावरण को साफ रखना चाहिए। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट को, पुलकित ने उत्तर दिया। अब ये क्यों, देखो जब हम बम पटाखे चलाते हैं तो कितना ज़्यादा एक तो नॉइज़ पोल्यूशन होता है। आपको मालूम है ये नॉइज़ पोल्यूशन इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स की डेथ हो जाती है, कईयों के कान के पर्दे फट जाते हैं, वो डम्ब हो जाते हैं। जो एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं उनके कान हमारे से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इट मीन्स उनको जितनी साउंड हम सुन सकते हैं उससे ज़्यादा साउंड सुनाई देती है। आपने देखा होगा जैसे घरों में किसी के पेट डॉगी या कैट होते हैं तो उनको दूर से ही आते व्यक्ति के कदमों की आवाज़ भी सुन जाती है। तो सोचो जब इतने ज़ोर के बम पटाखे चलते हैं, इतनी ज़ोर से आवाज़ होती है तो उन लोगों पे क्या असर होता होगा। तो इसीलिए, और इतना ही नहीं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं या न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनको भी बहुत तरह का नुकसान होते हैं। जो पेशेंट्स हैं जिनको अस्थमा की, दमा की या खांसी की कोई प्रॉब्लम है, सांस लेने की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। तो उन्होंने क्या कहा, दूसरा हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होता है, उसमें धुआं आपने देखा हो कई बार स्मोग होती है। स्मोग यानी जब बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है तो वो हवा में नमी के कारण सारा नीचे बैठ जाता है। वो स्मोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करती हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि हमारी अध्यापिका ने ऐसा कहा है कि हमें पर्यावरण को साफ रखना चाहिए, ठीक है। जब पुलकित से उसके पापा ने बम पटाखों के बारे में पूछा तो उसने ये जवाब दिया। अरे वाह, हमारे बच्चे तो बहुत समझदार हो गए, पापा ने खुश होते कहा। अब उनके पापा उनसे बहुत खुश हो गए और क्या कहा कि हमारे बच्चे तो बहुत समझदार हो गए हैं।
आज दिवाली है, माँ ने घर बहुत सुंदर सजाया है। अब पहले तो ये डिस्कशन हो रही थी कि दिवाली हम कैसे मनाएं, आखिरकार दिवाली का दिन आ ही गया। तो दिवाली के दिन माँ ने घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया। वर्तिका ने घर के दरवाजे पर बहुत सुंदर रंगोली बनाई है। शाम को सबने नए कपड़े पहनकर पूजा की और मिट्टी के सुंदर दिए जलाए। तभी वर्तिका व पुलकित की मित्र मंडली भी आ पहुंची। मित्र मंडली यानी उनके दोस्तों का जो ग्रुप था, मंडली में ग्रुप, वो भी वहाँ आ गया। सबने माँ के बनाए स्वादिष्ट व्यंजन खाए, सबको बहुत पसंद आए। स्वादिष्ट व्यंजन, डिलीशियस डिशेस। अब जो उन्होंने डिशेस बनाई थी, उनके दोस्त जब आए तो उन्होंने भी वो सब खाई और उन सबको वो भी बहुत पसंद आई। नाउ सी द नेक्स्ट पेज नंबर 120। ऊपर से पढ़ना शुरू करेंगे हम। फिर सबने मिलकर फुलझड़ी, चरखियाँ व अनार जलाए। अब ये ऐसे बम पटाखे हैं जिनका ना तो ज़्यादा धुआं होता है और ना ही आवाज़ होती है। तो उन्होंने आवाज़ करने वाले, नॉइज़ पोल्यूशन करने वाले बम पटाखे नहीं जलाए, बल्कि फुलझड़ी, चरखियाँ और अनार, जैसे व अनार, व का मतलब होता है और, ठीक है, और की जगह एंड की जगह व भी लिख सकते हैं। किसी ने भी कान के पर्दे फाड़ देने वाले बम और धुआं फैलाने वाले पटाखे नहीं जलाए। अब उन्होंने ऐसे बम पटाखे नहीं जलाए जिनसे धुआं हो या फिर साउंड पोल्यूशन हो, नॉइज़ पोल्यूशन हो। शाहिद अंकल व सबीना आंटी भी अपनी बेटी शाहीन और बेटे शारिक के साथ उन्हें दिवाली की मुबारकबाद देने आए। इसके बाद उनके घर के साथ में, उनके पड़ोस में एक और परिवार रहता था, जिसमें वो शाहिद अंकल, सबीना आंटी और उनके 2 बच्चे शाहीन और शारिक थे। वो भी उनको दिवाली की विशेष देने के लिए उनके घर आए। ठीक है। पिताजी ने बच्चों को बहुत सी रोचक बातें बताईं। अब वो एक मोहम्मडन फैमिली थी और उनको दिवाली के बारे में इतना नहीं पता था, इसलिए वर्तिका और पुलकित के पापा ने उनको बहुत सारी ऐसी जानकारी दी कि दिवाली हम किस लिए मनाते हैं। उन्होंने कहा, दिवाली कार्तिक मास की अमावस को मनाई जाती है। अब जैसे इंग्लिश के मंथ्स होते हैं जनवरी, फरवरी, ऐसे ही हिंदी मंथ्स होते हैं। तो हिंदी मंथ्स के नेम अलग होते हैं, जैसे चैत्र, विशाख, आषाढ़, ज्येष्ठ, फाल्गुन। तो ये अलग अलग मंथ नेम होते हैं। कार्तिक मास, अब कार्तिक भी हिंदी मंथ का ही नेम है और मास महीने को कहा जाता है। ठीक है। और अमावस्या यानी नो मून नाइट, जब अमावस्या वो नाइट होती है जिस पे मून दिखाई नहीं देता। तो हमेशा जो दिवाली होती है वो किसी फिक्स डेट को नहीं आती, बल्कि हिंदी तिथि के अनुसार कार्तिक महीने की अमावस्या को आती है। नो मून डे होता है, जिस दिन नाइट होती है उस दिन कार्तिक के महीने में दिवाली मनाई जाती है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे। इस दिन क्या हुआ था, भगवान श्री राम 14 ईयर्स के बाद अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास काटकर, यानी जंगल में रहने का जो उनको एक प्रॉमिस पूरा करना पड़ा था अपने फादर का, वो पूरा करके अयोध्या नगरी में वापस आए थे। इसी खुशी में दिवाली मनाई जाती है। उस समय लोगों ने उनके वापस अयोध्या आने की खुशी में घी के दिए जलाए थे। अब आजकल हम घी के नहीं, लेकिन सरसों के तेल के, या फिर हम लाइटिंग करते हैं, तो हम रोशनी इसीलिए करते हैं। बंगाल, असम व ओडिशा में दिवाली काली पूजा के नाम से मनाई जाती है। अब बंगाल, असम, ओडिशा जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पर दिवाली काली पूजा के नाम से मनाई, वहाँ पर काली माँ की पूजा की जाती है। सिखों के लिए भी यह दिन विशेष होता है। अब सिख लोग भी इस दिन को विशेष तौर पर मनाते हैं। इस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने बहुत सारे जो गुलाम बनाकर रखे गए थे कारागार में, जेल में लोग, उनको छुड़वाया था। तो बंदियों को छुड़वाने के कारण बंदी छोड़ दिवस के नाम से ये दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है। उनकी बात सुनकर शाहिद अंकल बोले, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने सही कहा था। हम अलग अलग राज्यों से आते हैं, हम अलग अलग धर्मों को मानते हैं, हमारी अलग अलग संस्कृति व अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। अब देखो कितनी अच्छी बात बताई। जब पुलकित के पापा ने उनको इस बारे में जानकारी दी कि दिवाली हम किस किस तरह से मनाते हैं, क्यों क्यों मनाते हैं, तो शाहिद अंकल ने भी कहा कि जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने भी ऐसा ही कहा था कि हमारे देश में अलग अलग धर्मों के, अलग अलग संस्कृति के बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम सब भारतीय हैं। अलग त्यौहार मनाते हैं, अलग हमारे कल्चर्स हैं, फिर भी हम इकट्ठे होकर रहते हैं, एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं। हमें एक दूसरे के धर्मों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके फेस्टिवल्स को जानना चाहिए कि वो किस लिए मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, और हमें भी उनकी तरह एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। भाषाएं अलग हैं, लैंग्वेजेस अलग हैं, कल्चर्स अलग हैं, लेकिन हैं हम सब
हिंदुस्तानी, हम सब भारतीय हैं और हमें इस बात का गर्व होना चाहिए। उसके बाद वर्तिका की सहेली मोनिका ने दिवाली पर एक कविता सुनाई जो उसने स्वयं लिखी थी। अब उसकी वर्तिका की एक फ्रेंड आई थी मोनिका, उसने दिवाली पर एक कविता सुनाई जो उसने स्वयं यानी खुद लिखी थी। नाउ सी द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 121। मोनिका की कविता पर सबने तालियां बजाई। उसके बाद सब बच्चों ने अनार और चरखियों के कारण फैले कूड़े को साफ किया। देखो कितनी अच्छी बात है। अब बच्चे क्या करते हैं, बम पटाखे जला लेते हैं और जो कूड़ा करकट बचा रह जाता है उसको वैसे ही छोड़कर चलते बनते हैं। बाद में मम्मा साफ़ करें या कोई और साफ़ करे, हमें क्या लेना देना, वेरी बैड। तो यहाँ बच्चों ने कितना अच्छा काम किया। अगर बाद में उन्होंने बम पटाखे जलाए थे और कोई कूड़ा करकट बचा था उस सबको उन्होंने खुद साफ़ किया। ठीक है, यहाँ पर ऊपर में एक पोयम भी दी हुई है, प्रकाश का पर्व, हम वो भी पढ़ेंगे जो कि मोनिका ने सुनाई थी। प्रकाश का पर्व मनाएं हम। प्रकाश का पर्व यानी रोशनी का त्यौहार। आपको मालूम है दिवाली रोशनी का त्यौहार है, सब तरफ रोशनी की जाती है, तो प्रकाश का पर्व कहा जाता है इसे। प्रकाश का पर्व मनाएं हम, घी के दिए जलाएं हम, सबको गले लगाएं हम, ढेरों खुशी लुटाएं हम। ढेरों यानी बहुत सारे। जो शोर और धुआं फैलाएं वे बम पटाखे ना जलाएं, हम संभव कोशिश कर पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। हर संभव कोशिश मतलब हम हर पॉसिबल एफर्ट्स करें ताकि पर्यावरण, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूटेड ना हो, प्रदूषित ना हो और हम उसको साफ़ रखने में सहयोग कर सकें। ठीक है, इसके अब आगे से देखिए, हम जहाँ तक पढ़ चुके थे उसके आगे स्टार्ट करते हैं। इसके बाद पुलकित और वर्तिका अपने हाथों में कपड़े से बने हुए कुछ थैले पकड़े बाहर आए। अरे इनमें क्या है, माँ ने उत्सुकता से पूछा। उत्सुकता यानी क्यूरियोसिटी से। अब जब उन्होंने बम पटाखे जला लिए और सभी काम कर लिए, आपस में एक दूसरे को मिल लिए, उसके बाद वर्तिका और पुलकित ने कपड़े के बने हुए बैग्स हाथ में लिए और बाहर आए। तो उनकी मम्मा ने एक्साइटेड होकर पूछा कि ये क्या है। माँ, दिवाली की सफाई करते समय हमने कुछ छोटे कपड़े व खिलौने निकाले हैं। अब जैसे हम लोग सभी दिवाली के समय में सफाई करते हैं तो जो भी ऐसा सामान होता है जो हमारे काम का नहीं है उसे या तो हम फेंक देते हैं या किसी को दे देते हैं। तो उन्होंने भी अपने कुछ छोटे कपड़े और खिलौने निकाल कर रखे थे। पुलकित ने कहा, आपने इस साल हमें जेब खर्च के लिए जो पैसे दिए थे उन्हें जोड़कर हमने कुछ नए कपड़े, किताबें व खिलौने भी खरीदे हैं। जेब खर्च यानी पॉकेट मनी। अब उनको जो पैसे उनके मम्मा पापा खर्च करने के लिए देते थे वो उन्होंने जोड़ कर रखे हुए थे और उससे उन्होंने कुछ नए कपड़े, किताबें और खिलौने खरीदे थे। ये हम पड़ोस की बस्ती के निर्धन बच्चों को देंगे जिन्हें इनकी ज़रूरत है। अब देखो कितना अच्छा आइडिया उनके। अब हम क्या करते हैं, हम आपस में एक दूसरे की फैमिलीज़ को गिफ्ट दे आते हैं, लेकिन जो बेचारे गरीब बच्चे हैं जो दिवाली अच्छे से नहीं मना सकते, बम पटाखे नहीं खरीद सकते, कपड़े नहीं खरीद सकते, उनके बारे में वो सोच रहे हैं। और उन्होंने क्या किया, जो पॉकेट मनी उनको मिली थी वो अपने ऊपर ना खर्च करके बल्कि उन निर्धन यानी गरीब बच्चों के लिए खर्च करना चाह रहे थे जो ये चीज़ें खुद नहीं खरीद सकते थे और उनको इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत थी। तो उन्होंने क्या किया, अपने पड़ोस की बस्ती यानी पड़ोस नेबर्स की कॉलोनी, नेबर में उनकी कॉलोनी थी जहाँ पर बहुत सारे गरीब बच्चे रहते थे। जैसे हमारे घर में मेड्स आती हैं, उनके बच्चे मतलब ये सब चीज़ें नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो उनकी ये लोग सहायता करना चाहते थे, मदद करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने जेब खर्च की जो मनी थी उससे उनके लिए नए कपड़े, खिलौने और किताबें खरीदी थी। वर्तिका ने बात पूरी की। अब देखो उनके मम्मा पापा कितने खुश हुए होंगे इनकी बात सुनकर कि कितने सिंसियर बच्चे, कितने समझदार बच्चे हैं जो सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। बच्चों की बातें सुनकर माँ ने उन्हें गले से लगा लिया। माँ उनकी बहुत खुश हुई। सचमुच यह दिवाली हमेशा याद रहेगी, पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। पापा ने भी स्माइल करते हुए कहा, वाकई में हमेशा हमें ये दिवाली याद रहेगी, क्योंकि बच्चों ने इतने अच्छे अच्छे काम किए और इतनी अच्छी बात की कि मम्मा पापा खुश हो गए और उन्हें अच्छा लगा कि वाकई में दिवाली हमने एक अलग तरह से और अच्छे तरीके से मनाई। इसके बाद सब पड़ोस की बस्ती की ओर चल दिए। इसके बाद सबके सब जो थे पास में, उनके जो पड़ोस में बस्ती थी, कॉलोनी थी, वहाँ पर चल पड़े। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि दिवाली का त्यौहार बच्चों ने किस तरह से अलग तरीके से मनाया। उन्होंने पर्यावरण को प्रदूषित नहीं होने दिया, मिठाइयाँ घर पे खुद बनाई और गरीब बच्चों की हेल्प करने के लिए उन्होंने अपने जेब खर्च से बहुत सारी नई चीज़ें खरीदी। तो हम ये दिवाली का त्यौहार वाकई में एक एक्साइटमेंट वाला त्यौहार रहा।
हमें भी ऐसे ही कुछ नए नए तरीके सोचने चाहिए त्योहारों को मनाने के, और दूसरों की हेल्प करने के लिए भी हमारे मन में कुछ ना कुछ ऐसे ख्याल आने चाहिए से मतलब ऐसा नहीं कि हमने ज़बरदस्ती ये काम करने, लेकिन हमारे संस्कार ऐसे होने चाहिए, हमारा सोचने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि हम सिर्फ अपने लिए ना सोचें जीवन में, हम दूसरों के लिए भी सोचें। इस कहानी से हमने यही चीज़ सीखी है, और हमें हमेशा जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो उससे कुछ ना कुछ नया हासिल ज़रूर करना चाहिए। आज इसके बाद हम इसी कहानी में से आपको कुछ श्रुतलेख बोलेंगे, तो अपनी नोटबुक्स आप रेडी रखिए। अब सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में पाठ 15 यह दिवाली याद रहेगी, पाठ का नाम लिख लीजिए। उसके बाद आज का दिन और दिनांक, दिन है शुक्रवार और दिनांक है 2929.01.21। उसके बाद प्रश्न 1 श्रुतलेख, फिर हम 5 यहाँ पर आपको श्रुतलेख के शब्द बोलेंगे, आपने 1 to 5 तक काउंटिंग डालनी है। ये सब लिखने के बाद मैं जब आपको शब्द बोलूँगी तो आप अपने आप शब्दों को लिखिएगा, इधर उधर से कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं है। पहला शब्द है समर्थन। समर्थन में र की साउंड कम आ रही है तो ये थ के ऊपर में आएगा समर्थन। समर्थन मीन्स होता है सहमति या एग्री होना। ओके, फर्स्ट वर्ड है समर्थन। समर्थन में र की साउंड कम है तो ये थ के ऊपर आएगा। दूसरा शब्द है स्वादिष्ट। स्वादिष्ट में 5 अक्षर हैं। स्व स की साउंड कम है तो स आधा आएगा, व को आ की मात्रा, दिष्ट द को छोटी की मात्रा, श षटकोण वाला आधा, फिर ट टमाटर वाला। ठीक है, स्वादिष्ट आधा स, व आ द ई, श षटकोण वाला आधा ट, स्वादिष्ट। नंबर 3 पर्यावरण। पर्यावरण में प र की साउंड कम है तो य आ या के ऊपर में र चला जाएगा। र ऊपर का र कैसे लगता है वो आपको ध्यान रखना चाहिए, पौनी की तरह लगता है। पर्यावरण अण है ये, ठीक है। पर्यावरण अण जो होता है वो यू पा के वन वो वाला होता है अण। पर्यावरण आपको हर एक अक्षर की साउंड अच्छे से पता होनी चाहिए ताकि जब आप डिक्टेशन लिखें, श्रुतलेख लिखें तो आपको हर अक्षर की पहचान हो। पहला शब्द था समर्थन, दूसरा है स्वादिष्ट, तीसरा है पर्यावरण। नंबर 4 धुआं। धुआं को ध्यान से सुनिए, धू धू, ध को छोटा ऊ, आ चंद्र बिंदु, धुआं। ठीक है, धुआं बहुत ध्यान से सुना कीजिए। चंद्र बिंदु की जो साउंड होती है थोड़ा सा नाक और मुंह दोनों से हवा बाहर आती है तो उसका साउंड जो है अंग से अंग ज़्यादा होती है। ठीक है, पहला शब्द था समर्थन, दूसरा है स्वादिष्ट, तीसरा पर्यावरण, नंबर 4 धुआं और नंबर 5 संस्कृति। संस्कृति स के ऊपर में डॉट आएगा, फिर आधा स, क के पैर में री की मात्रा, त ई ती, संस्कृति। संस्कृति यानी कल्चर। ठीक है, कल्चर कैसे, जैसे हमारे भारत में कल्चर है कि हम नमस्कार करते हैं हाथ जोड़कर, बाहर के देशों में शेक हैंड करते हैं। अब देखो कोरोना ने तो ये सब चीज़ें हटाई दी। पहले हमारी संस्कृति ये थी कि हम घर के अंदर में बाहर के शूज़ लेकर नहीं आया करते थे। साउथ में अभी भी ये कल्चर है, अब कोरोना ने ये भी सिखा दिया। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो हम भूल गए थे वो हमें इस लॉकडाउन में सीखने को मिली। वो चीज़ें जो हम बाहर के लोगों को देखकर फॉलो करने लगे थे, अब समझ में आया कि ये सब चीज़ें जो हम बाहर से अडॉप्ट कर रहे हैं उनके बजाय तो हमारी कल्चर ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो संस्कृति जो होती है वो हमें हमेशा अपनी बना के रखनी चाहिए। दूसरी संस्कृति से हम सीख जरूर लें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को छोड़कर सिर्फ उन्हीं के संस्कारों को अडॉप्ट करते रहें। ठीक है, अपनी संस्कृति ही अपनी पहचान होती है। तो संस्कृति कल्चर, पहला शब्द है समर्थन, दूसरा है स्वादिष्ट, तीसरा है पर्यावरण, नंबर 4 धुआं, नंबर 5 संस्कृति। हमेशा ये कोशिश किया कीजिए कि जब मैं आपको कोई वीडियो भेजती हूँ लेसन की तो आप सुनकर श्रुतलेख लिखा कीजिए और बाद में असाइनमेंट में दिए हुए प्रश्न से वो शब्द चेक किया कीजिए। ऐसा करने से आपको स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न हो जाएंगे और आपकी मिस्टेक नहीं होगी। एग्ज़ाम में वहाँ 3 शब्द दिए होंगे जिनमें से 2 स्पेलिंग रॉन्ग होंगे और 1 ठीक होंगे। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। इसी के साथ एक असाइनमेंट भी भेजी जा रही है जिसमें 3 प्रश्न हैं, श्रुतलेख, शब्दार्थ और सही उत्तर पे सही का निशान लगाओ। वो भी आपने करने हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ, बुक में दिए हुए हैं, वो आप बुक में कर सकते हैं और बाकी दोनों प्रश्न श्रुतलेख और शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।